कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी नए काम को शुरू करने का जोश तो आसमान छू रहा होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारा उत्साह हवा हो जाता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम नेपोलियन हिल के उन सिद्धांतों की मदद से उस अटूट कंसिस्टेंसी के राज को खोलने वाले हैं जो बड़े से बड़े सपनों को भी हकीकत में बदल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान जरूर करता है। एक जबरदस्त शुरुआत होती है, पूरा जुनून होता है और फिर अचानक सब थम जाता है। पर यकीन मानिए, इस लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं है। ये एक बहुत ही आम चुनौती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही पावरफुल हल मौजूद है। और पता है चौंकाने वाली बात क्या है? दुनिया के लगभग 97% लोग इसी अधूरेपन के चक्र में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। उनकी हर सुबह एक नई उम्मीद से शुरू होती है और रात गहरे अफसोस के साथ खत्म। लेकिन आज हम उन 3% लोगों के सीक्रेट को समझने वाले हैं जो इस भीड़ से अलग खड़े हैं और अपने हर लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस छुपे हुए दुश्मन को समझते हैं जिसने हम सब के सपनों को जैसे कैद कर रखा है। आखिर ये 97% वाली समस्या है क्या, और ये इतनी आम क्यों है? सोचिए, बस एक छोटा सा वादा जो हम खुद से करते हैं, मैं कल से शुरू करूंगा। सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन इन्हीं 3 शब्दों में हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने की ताकत छिपी है। ये टालम-टोल की आदत हमें उम्मीद और अफसोस के एक ऐसे जाल में फंसा देती है जो कभी खत्म ही नहीं होता, और हमारी सारी काबिलियत बस इसी एक वादे के नीचे दफन होकर रह जाती है। लेकिन इस नाकामी की असली वजह क्या है? क्या यह टैलेंट की कमी है या मौकों की? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजह है मोटिवेशन, यानी प्रेरणा के बारे में हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी। असल में हम में से ज्यादातर लोग खोखले उत्साह के आदी हो चुके हैं। ये एक तरह का नशा है। जब भी कोई नया आइडिया आता है या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन की एक लहर दौड़ जाती है। हमें लगता है कि बस रातों रात दुनिया बदल देंगे। लेकिन ये नशा, ये जोश मुश्किल से 3 दिन ही टिकता है। और जानते हैं इस साइकिल का सबसे खतरनाक नतीजा क्या होता है? ये धीरे धीरे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे आत्मविश्वास को ही खत्म कर देता है। हर बार जब हम खुद से किया कोई वादा तोड़ते हैं तो हम अनजाने में अपने ही दिमाग को ये सिखा रहे होते हैं कि हम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और धीरे धीरे हम खुद पर ही यकीन करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि मोटिवेशन पर निर्भर रहना खुद को धोखा देने जैसा है। जो लोग वाकई सफल होते हैं वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो एक सिस्टम पर भरोसा करते हैं। वो उस काम को भी करने की हिम्मत रखते हैं जो बोरिंग लगता है, और यही 97% और 3% के बीच का असली फर्क है। तो अब जब हम समस्या की जड़ तक पहुंच चुके हैं तो चलिए अब इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। नेपोलियन हिल ने हमें एक ऐसा जबरदस्त फ्रेमवर्क दिया है जो मोटिवेशन की जरूरत को ही खत्म कर देता है। आइए उनके इन 7 सदाबहार सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। ये पहले 4 सिद्धांत हमारी सफलता की नींव हैं। पहला, एक एकदम साफ लक्ष्य, जैसे मुझे अगले 12 महीनों में 1 लाख रुपए कमाने हैं। ये हमें दिशा देता है। दूसरा, एक रोज की योजना, जैसे हर रोज बस 200 शब्द लिखना, जो बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट देती है। तीसरा, दृढ़ता, जो हमें गिरने पर उठने की हिम्मत देती है। और चौथा, सही लोगों का साथ, जो हमें वो अदृश्य ताकत देता है जो हमें लगातार आगे बढ़ाती है। और बाकी के 3 सिद्धांत हमारे माइंडसेट को बदलने के बारे में है। पांचवा, हर रोज सोने से पहले अपने लक्ष्य को हकीकत की तरह महसूस करना। इससे हमारा अवचेतन मन उसे सच बनाने में लग जाता है। छठा, तुरंत फैसले लेने की आदत हमें टालमटोल के जाल में फंसने से बचाती है। और सबसे जरूरी 7वां, ज्यादा सोचने की बजाय पहला कदम उठाना, क्योंकि जैसे ही हम शुरू करते हैं आधा डर तो वहीं खत्म हो जाता है। इन सिद्धांतों को और भी गहराई से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी रोज की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशों की अविश्वसनीय ताकत को बहुत खूबसूरती से बताती है। ये कहानी एक साधारण से कारीगर की है जिसने एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर एक शानदार मंदिर बनाने का फैसला किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल तक कहा, लेकिन उसने सबको बस एक ही जवाब दिया। उस कारीगर ने बस एक आसान सा नियम बनाया। वो हर रोज सुबह सिर्फ एक पत्थर अपनी पीठ पर लाद कर पहाड़ी की चोटी पर रखा था। 1 महीने के बाद वहां सिर्फ 30 पत्थरों का एक छोटा सा ढेर था। 1 साल के बाद एक छोटा टीला दिखने लगा, लेकिन 5 साल बाद
उस पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल और खूबसूरत मंदिर खड़ा था। जब हैरान लोगों ने पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो उसने बड़ी शांति से जवाब दिया कि ये कोई जादू नहीं है, ये तो सीधा साधा गणित है। हर रोज बस एक पत्थर, यही वो महान सच है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सफलता किसी एक दिन के बड़े धमाके से नहीं मिलती, बल्कि वो तो हजारों छोटे छोटे लगातार किए गए कामों का नतीजा होती है। तो अब इस कहानी से प्रेरणा लेकर इसे अपनी जिंदगी में उतारने का वक्त आ गया है। यहाँ एक ठोस करने लायक प्लान है जिसे आज से, बल्कि अभी से शुरू किया जा सकता है। लेकिन प्लान देखने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी है। अनुशासन का दर्द कुछ वक्त का होता है, पर अफसोस का बोझ जिंदगी भर का होता है। अनुशासन का वजन अगर ग्राम में है तो अफसोस का वजन टनों में होता है, और चुनाव हमेशा हमारा होता है। ये 90 दिन की चुनौती 3 हिस्सों में बंटी है। पहले 30 दिन बस आदत डालने पर फोकस करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, बस 5 मिनट के लिए उस काम को करना है। अगले 30 दिन अपनी पहचान बदलनी है, खुद से कहना है मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। हम काम कर नहीं रहे हैं, हम वो इंसान बन रहे हैं। और आखिरी 30 दिनों में वो आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाएगी, और फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब एक चौराहा हमारे सामने है। एक रास्ता 97% की उस आरामदायक भीड़ का है जो आखिर में अफसोस की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता उन 3% का है जहां शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन अंत में जीत है। अपने सपनों के मंदिर का पहला पत्थर आज ही रखिए, क्योंकि इतिहास शुरू करने वालों को नहीं, बल्कि खत्म करने वालों को याद रखता है।